गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज आपको 2-3 महत्वपूर्ण सूचना दे रहे हैं जो ध्यान से आप देखेंगे और सुनेंगे। 12th वाले के लिए ये नोटिस प्रॉपरली 12th वाले स्टूडेंट के लिए है जो कि सेंटअप एग्ज़ाम जिसका कल से होने वाला है, तो उसके लिए ये ख़ास नोटिस है। ध्यान से सुनेंगे। एक तो सबसे पहले टेस्ट सीरीज़ के बारे में आप समझेंगे। आपका जो टेस्ट सीरीज़ का डेट है, टाइम है, उसके बारे में आप सुनेंगे। ऐसे हम मैसेज ग्रुप में भी कर दिए हैं। एडमिट कार्ड का जो डेट बदले हैं, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का टेस्ट सीरीज़ में उसका डेट चेंज हुआ है सेंटअप एग्ज़ाम के कारण आप लोगों का, तो डेट चेंज करके हम आपके ग्रुप में भेज भी दिए। तो सबसे पहला ये चीज़ कि जो डिटर्मिनेंट पहला यूनिट जो था डिटर्मिनेंट प्लस मैट्रिक्स, इसका जो एग्ज़ाम 16 को होने वाला था, 16/10/22, ये डेट अब नहीं हो करके अब ये होगा 13/11 को, 13 नवंबर को, और उससे पहले 6 तारीख को ITF हो जाएगा। बाकी किसी का डेट चेंजिंग नहीं होगा, सिर्फ आपका डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स जो 16 तारीख को होने वाला था अब वो नहीं हो करके 13 नवंबर को होगा। इसका डेट आगे बढ़ा दिया गया आपके सेंटअप एग्ज़ाम के कारण, ठीक। बाकी जो जिस डेट में है आपके एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ वही होगा। एक ये बात। दूसरा बात एक था क्या, टेस्ट सीरीज़ का फ़ी जमा करने का। तो फ़ी जमा करने का अंतिम डेट जो 14 तारीख का था वो 14 ही रहेगा। और उसके लिए अब कोई कहता है कि सर हम वहाँ है नहीं, तो उसी के लिए हम आपको एक QR कोड का लिंक भी QR कोड का लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिए हैं, देखा भी होगा। तो QR कोड का लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिए हैं, उसको स्कैन करके आप टेस्ट सीरीज़ का फ़ी जमा कर सकते हैं। और उसका जब फ़ी जमा करोगे तो स्क्रीनशॉट ले करके हमको दिखाओगे। एडमिट कार्ड आपका यहाँ रेडी रहेगा, आने के साथ आप ले लीजिएगा। तो फ़ी के लिए आपको QR कोड भेज दिया गया है, आप वहाँ से भी फ़ी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। 14 तारीख तक डेट है तो वही रहेगा। एक ये चीज़ हो गया। दूसरा, अब हम आते हैं दूसरी बात पढ़ाई के ऊपर। तो पढ़ाई के ऊपर क्या बात आते हैं, आपका पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि जो सुनने में आया 21 तारीख तक आपका एग्ज़ाम है, तब 22 को धनतेरस है, 24 को दीपावली है, फिर लगले छठ तक छुट्टी रहेगा, तो 31 तक तो ऐसे ही इसका मतलब चला जाएगा। तो पढ़ाई भी डिस्टर्ब आपका ना हो, इसके लिए भी हम 2 बात आपको समझा रहे हैं, ध्यान से उसको भी सुनेंगे। तो वो 2 बात क्या है कि आपका एक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव याद होगा जब कैलकुलस पढ़ा रहे थे, तो कैलकुलस में जो जो टॉपिक पढ़ना है, यहाँ चमकता है क्या, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो जो टॉपिक पढ़ना है, ये फ़ी के बारे में हो गया। यहाँ आते हैं, चमक रहा उधर। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अब ज़रा सा हम पढ़ाई पर आते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव याद होगा जब कैलकुलस का पढ़ा रहे थे चैप्टर क्या क्या पढ़ना है, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम लोग 5 चैप्टर पढ़ते हैं। रेट मेजर, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, अप्रॉक्सीमेशन, मैक्सिमा, मिनिमा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy/dx। तो ये जो 5 चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब यूज हुआ, यूज ऑफ dy/dx। सीधा सेंस में जाने तो dy/dx का यूज, दैट इज़ द एप्लीकेशन। तो डिफ्रेंशिएशन में तो आपको दिक्कत है नहीं, डिफ्रेंशिएशन आता है, तो अब इसका यूज कैसे, कहाँ, किस में क्या करना है, तो यही है आपका जो NCERT में देखा होगा 6ठा चैप्टर में है,
और किसी सिन्हा में आपका 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। तो वो 5 चैप्टर जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो इसको हम ऑनलाइन कराएंगे। आपको लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर वीडियो अपलोडेड आपको मिल जाएगा, ठीक। लाइव क्लास अगर देंगे तो किसी का एग्ज़ाम होता 8 बजे 7 बजे, इसीलिए आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर इसका लिंक मिल जाएगा कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का लिंक, और कोई दिक्कत नहीं है, ये आराम से समझ जाओगे। dy/dx का यूज करना है, चूँकि आपको डिफ्रेंशिएशन आता है, बस खाली यूज करना है उसका। तो कैसे कहाँ यूज करना है रूल लिखाएंगे, सब सवाल होगा भी। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो चैप्टर होगा ऑनलाइन, उसका लिंक आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर लिंक मिल जाएगा। तो वो जो है तुमको शाम के 7 बजे शाम में PM आपको लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर। व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। इसमें 5 चैप्टर पढ़ेंगे, आसान है, रूल पता रहेगा, सारा सवाल बन जाएगा। एक बात ये हुआ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ज़्यादा लेक्चर समय का है नहीं, 25 से 30 मिनट का है, आराम से इसको उतार लोगे। ध्यान रखना 24 घंटा लेक्चर रहेगा, 24 घंटा के बाद लेक्चर आपका ऑटोमेटिक हट जाएगा, ठीक है। 24 घंटा के बाद वीडियो प्राइवेट हो जाएगा, तो फिर आपको नहीं मिलेगा। तो ऑटोमेटिक 24 घंटा के बाद लिंक हट जाएगा, इसलिए 24 घंटा में ध्यान रखना ही नहीं कि आ गया है देखेंगे जब मन होगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप 24 घंटा में इसको उतार लेना है, ठीक। टेस्ट तो ऐसे ही वो एक फॉर्मेलिटी है, जा कर के आपको खाली अपीयर होना, वो तो एक फॉर्मेलिटी है, ठीक। तो ये देख लेना है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, क्योंकि कोर्स को भी तो आगे बढ़ाना है। तो एक ये बात हुआ। दूसरा, सुबह का जो क्लास होगा, मॉर्निंग का क्लास या इवनिंग का, दैट मीन्स जो आपके रेगुलर बैच का क्लास है, उसमें छुट्टी नहीं होगा। जैसे अभी इंटीग्रेशन चल रहा है, 2-3 दिन तो उसका सवाल ही करेंगे। तो सवाल अगर आप वहाँ से आके भी उतार लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर इसमें मॉर्निंग वाला या इवनिंग वाला बैच, दैट मीन्स इसको हम रेगुलर बैच लिख दें, रेगुलर बैचेज। तो रेगुलर बैचेज चलते रहेगा। जिसका मान लो यहाँ एडमिशन है, वो एग्ज़ाम देगा, तो छुट्टी नहीं रहेगा। छुट्टी होने से लिंक भी टूट जाता है पढ़ाई का। तो अगर हम सवाल बताएंगे, इंटीग्रेशन हो या किसी में, तो उसका तो कोई ज़रूरी नहीं है कि लेक्चर आपको मिले वीडियो। हाँ, अगर इसमें कोई नया टॉपिक अगर पढ़ाएंगे तो पक्का उसका आपको लेक्चर आपके ग्रुप में हम भेज देंगे। अगर नया टॉपिक स्टार्ट होगा मॉर्निंग वाला बैच में भी, जिसमें कि कैलकुलस चल रहा है, तो अगर उसमें नया टॉपिक कोई भी पढ़ाएंगे तो आपको उसमें उसका वीडियो पक्का मिल जाएगा, लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर। और सवाल जिस दिन बताएंगे तो वो कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप इंटीग्रेशन जानते हैं, वो आकर के भी कॉपी से किसी का उतार सकते हैं। ध्यान से सुनना। लेकिन अगर कोई नया टॉपिक सुबह में शुरू कर दिए तो वो आपको उसका क्लास का लेक्चर ज़रूर आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक भेज देंगे, वीडियो प्ले करके आप देख लीजिएगा, आराम से समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम डेली क्लास आएंगे ही, कहीं अगर नहीं समझे पूछ लिए कि सर यहाँ कैसे हुआ नहीं हुआ, ठीक। तो इसलिए क्लास भी सुबह का चलते रहेगा। और जो एक बात बोले कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का लेक्चर शाम के 7 बजे आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर लिंक मिल जाएगा। निश्चित रूप से 25 से 30 मिनट का क्लास है, आप पक्का देख लेंगे। और कॉपी में नोट करना, इन्हें की वीडियो डाउनलोड के फेरा में रह जाना, आप बस खाली देख लिए। प्ले करना है, कॉपी में लिखना है, फिर पॉज करके फिर लिखना है, प्ले करना है। आप उतना देर समझिएगा कि हमको पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस को भी आगे बढ़ाना है। तुम भी जान रहे हो, आज पूरा अक्टूबर नहीं तो ऐसे चला जाएगा, ठीक ना। तो थोड़ा सा मेहनत, समय विशेष मेहनत बढ़ जाता है, समय विशेष मेहनत घटता है, ये तो नियम है। तो इसलिए ये ध्यान देना है कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव शाम के 7 बजे आपको लेक्चर मिल जाएगा, देखना है इसको। और रेगुलर बैच भी चलते रहेगा। इसमें जब भी नया टॉपिक जो यहाँ है वो पढ़ेगा,
जो यहाँ नहीं है, अगर नया टॉपिक शुरू करेंगे तो उसका लेक्चर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक आप प्ले करके देख लीजिएगा। और टेस्ट सीरीज का भी एक नोटिस कि डिटरमिनेंट मैट्रिक्स वाला जो 16 को होने वाला था वो कैंसिल होके अब 13/11 को होगा। बाकी जिसका जो डेट है एडमिट कार्ड पर उसी डेट में होगा। तो यही नोटिस देने के लिए अभी आए हैं, तो इसको ध्यान से आप सुने होंगे और हर चीज़ को उतार के जो चीज़ लगता है डेट ऐसे एडमिट कार्ड पर हम भेज ही दिए हैं, माइंड में इस चीज़ को रखना है। एक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव होगा शाम के 7 बजे, रेगुलर बैच चलते रहेगा। नया टॉपिक होगा तो इसका भी आपको लेक्चर मिल जाएगा ग्रुप में, देख लोगे। सवाल बताएंगे तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा, ठीक। और डेट टेस्ट सीरीज का जो एक टॉपिक का चेंज हुआ है वो 13 को होगा, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का। धन्यवाद। टेस्ट एग्ज़ाम दो, अगर ज़रूरत लगता है तो एग्ज़ाम देना है, अगर लगता है कि नहीं 1-2 दिन देने से काम चल जाएगा तो आप 1-2 दिन दे के आ जाइए, ठीक है। आपका क्लास भी डिस्टर्ब ना हो, सारा काम हो, थोड़ा मेहनत बढ़ेगा, क्योंकि 3-4 दिशा में अगर आप दिमाग लगाएंगे तो मेहनत तो लगाना है, दिमाग लगाना है, समय लगेगा ही, इसलिए जवाबदेही से इस चीज़ को समझ के फॉलो करना है। धन्यवाद।